हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न कोड टेक। आज की इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पाथ एंड क्लास पाथ। ये दोनों वेरिएबल्स हैं एंड हमें इन दोनों का डिफरेंस आज के इस ट्यूटोरियल में देखना है। अब आपको ये ऐसा लगता होगा कि हमें ये क्यों सीखना है, क्यों समझना है कि ये वेरिएबल्स क्यों हम यूज करते हैं। तो जब भी हम जावा प्लेटफॉर्म के साथ काम करेंगे तो हमें पाथ एंड क्लास पाथ इन दोनों वेरिएबल को सेट करना होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें ये वेरिएबल क्यों लगते हैं। उसी के साथ इन्वायरमेंट वेरिएबल में ये जो पाथ एंड क्लास पाथ है हम कैसे वहां पे सेट करते हैं वो भी मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप देखो, इट इज इन्वायरमेंट वेरिएबल। पाथ इट इज इन्वायरमेंट वेरिएबल एंड क्लास पाथ के अंदर आप देखो, क्लास पाथ इज एन इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो पाथ एंड क्लास पाथ ये दोनों भी इन्वायरमेंट वेरिएबल है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज यूज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू फाइंड द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ये जो पाथ होता है वो कौन यूज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड क्यों यूज करता है? क्योंकि कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है, उसको फाइंड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पाथ वेरिएबल का यूज करता है। अब हम देखेंगे कि ये जो क्लास पाथ होता है वो कौन यूज करता है। इट इज यूज बाय सिस्टम और एप्लीकेशन क्लास लोडर। आप लोगों को ये टर्म पता होगी, एप्लीकेशन क्लास लोडर, सिस्टम क्लास लोडर, राइट। जब भी हम जेवीएम को पढ़ते हैं उसमें एप्लीकेशन क्लास लोडर होता है। अभी ये क्लास लोडर क्या करता है, जब भी हम जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं बाइट कोड, उस टाइम पे जो हमारी डॉट क्लास फाइल होती है उसको लोड करना है जेवीएम के अंदर। या फिर आप बोल सकते हो जार फाइल। जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं कभी कभी हम एक्सटर्नल जार का भी यूज करते हैं। तो ये क्लास पाथ वेरिएबल बताता है सिस्टम क्लास लोडर को कि यहाँ पर वो फाइल रखी हुई है एंड यहाँ से आप उसको लोड करो। थर्ड पॉइंट आप देखो, पाथ के अंदर इट लोकेट्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स डॉट exe एंड जावा बाइनरीज। तो ये जो पाथ होता है इसके अंदर डॉट exe फाइल होती है, कंपाइलर होता है, बहुत सारी जावा की बाइनरीज फाइल होती है। तो ये उसको लोकेट करता है। अब क्लास पाथ क्या करता है, जैसे मैंने आपको सेकेंड पॉइंट में बताया कि ये लोकेट करता है डॉट क्लास फाइल को एंड जार कहाँ पर हम रखते हैं उसका लोकेशन हम क्लास पाथ में सेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, it tells the operating system where to find the Java compiler and the Java runtime। अब ये जावा कंपाइलर आपको पता है, जब भी हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हम जावा कंपाइलर का यूज करते हैं। आपने कमांड प्रॉम्प्ट पर शायद ये कमांड चलाई होगी, जावासी एंड जो भी आपकी सोर्स फाइल है सपोज एबीसी, तो जावासी एबीसी डॉट जावा। तो ये जो जावासी है ये कंपाइलर है। तो ये कंपाइलर कहाँ पे है, ये पाथ वेरिएबल बताएगा। एंड ये जावा रन टाइम मतलब हमारा इंटरप्रेटर, वहां पे और भी फाइल होती है उसका भी लोकेशन हम पाथ वेरिएबल में सेट करते हैं। अब हम देखते हैं क्लास पाथ के बारे में। इट टेल्स द जेवीएम एंड द जावा कंपाइलर where to look for classes, libraries and other resources when running or compiling a Java program। जब भी हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो आपने वहां पे देखा होगा हम पैकेज स्टेटमेंट के बाद में इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। वो इंपोर्ट स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम कभी एक्सटर्नल जार का यूज करते हैं या फिर हमारे उसी फाइल में हम एक अनदर क्लास बनाते हैं एंड उसको एक्सेस करते हैं। तो वो भी क्लासेस वहां पे होती है, तो उसको एक्सेस करने के लिए भी जावा कंपाइलर को हमें वो पाथ देना होता है, ठीक है। एंड सिमिलरली एट द रन टाइम जेवीएम आल्सो नीड दैट कि कहाँ पे क्लासेस है, कहाँ पे लाइब्रेरीज है एंड कहाँ पे अदर रिसोर्सेस हमने रखे हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, टू सेट पाथ इन जावा वी नीड टू इंक्लूड द जेडीके होम स्लैश बिन डायरेक्टरी इन द पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल। ये जो हम पाथ वेरिएबल बनाएंगे उसमें हमें जेडीके होम
इसके जो बीन फोल्डर होता है वहां तक का पाथ हमें वहां पे मेंशन करना होता है, क्योंकि जो भी एग्जीक्यूटेबल हमें लगने वाली है वो सारी बीन फोल्डर के अंदर होती है। एंड क्लास पाथ के बारे में देखो, to set class path in Java, you need to include all those directories where you have put either your .class file or jar file which is required by your Java application। ये जो class path होता है यहाँ पे हमें क्या सेट करना होता है, जो भी हमारी .class फाइल है, जो भी हमारी जार है जो हमें लगने वाली है, उसका पाथ हमें, जो डायरेक्टरी भी बोल सकते हो उसको, राइट, तो वो हमें वहां पे सेट करना है। पाथ वन सेट कैन नॉट बी ओवर रिडन बाय जावा सेटिंग्स। इस सेंटेंस का मीनिंग ये होता है, जब भी हम पाथ को सेट करते हैं जेडीके होम स्लैश बिन से, तब उसके बाद में जावा में ऐसा कोई कमांड नहीं है, ऐसा कोई सेटिंग नहीं होता जिससे हम इसको ओवरराइड मतलब इसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपको ये चेंज करना है तो आपको सिस्टम के इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके वहां पर आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जावा में ऐसी कोई सेटिंग्स नहीं होती, ऐसी कोई कमांड नहीं होती पाथ के केस में। अब हम देखते हैं क्लास पाथ के बारे में, क्या उसको हम ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड का मतलब होता है कि क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, क्लास पाथ वैल्यूज कैन बी ओवररिडन बाय यूजिंग कमांड लाइन ऑप्शन -cp और -class path टू बोथ जावा एंड जावासी कमांड्स। यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो क्लास पाथ होता है इसको हम ओवररिडन कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जावा में हमें कुछ कमांड्स दिए हैं उसका यूज करके। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपने क्लास पाथ को सेट किया है, और सपोज करो कि आपको कहीं और से फाइल को एक्सेस करना है, .class फाइल को या जार फाइल को, तो उस केस में आप इन कमांड्स का यूज करके उसको टेम्परेरी चेंज कर सकते हो। आई होप आपको पाथ एंड क्लास पाथ का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्यों ये दोनों चीजें हमें इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल में ये जो पाथ होता है, क्लास पाथ होता है, वो किस तरह से सेट हम करते हैं। यहाँ पे सर्च में जाना है एंड यहाँ पर टाइप करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एडवांस, इसके अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस पे क्लिक करना है एंड सिस्टम वेरिएबल में आप यहाँ पे देख सकते हो पाथ, एंड इसको करेंगे एडिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और भी कई हमारे पास फाइल्स है, उसका भी यहाँ पे पाथ है। एंड जो जावा है यहाँ पे आप देख सकते हो JDK 17/bin। तो मेरी मशीन पर JDK 17 इंस्टॉल है, आपकी मशीन पर जो भी जावा का वर्जन इंस्टॉल होगा यहाँ पे आपको सेट करना है। एंड यहाँ पर और हम देखेंगे क्लास पाथ के बारे में। यहाँ पे देखिए क्लास पाथ, तो यहाँ पर हमें जिस भी जार का या क्लास फाइल जो भी वहां पे हम रखी है उस डायरेक्टरी को कॉपी करना है एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेल की एक जार है जो मुझे मेरे प्रोग्राम में यूज करनी है, तो उसका पाथ मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगी एंड ओके ओके करेंगे तो ये हमें एक्सेसिबल हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपनी मशीन पर क्लास पाथ ये वेरिएबल ना मिले, तो आपको सिंपली न्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर वेरिएबल नेम में आपको क्लास पाथ लिखना है एंड उसकी वैल्यू मतलब जो भी पाथ हमें यहाँ पे देना है वो देंगे एंड ओके ओके करेंगे, तो यहाँ पे आपको वो दिखेगा। तो जो भी क्लास फाइल या जार फाइल आपको लगेंगी वो आप क्लास पाथ में यहाँ पे डाल सकते हो 1 बाय 1, ठीक है। सपोज करो कि एक प्रोजेक्ट में मुझे मेल वाला चाहिए, दूसरे प्रोजेक्ट में मुझे सर्वलेट का चाहिए, तो जितने भी जार हमें लगने वाली है उसका पाथ हम यहाँ पे दे सकते हैं। आपको यहाँ पे देना है और ओके क्लिक करना है, बस इतना ही इसका सेटिंग है। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं पर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।